Hello my friends, welcome to another video. In this video, I will tell you which career, which profession, which department you need to choose. Basically, my name is Maksud and today I am going to tell you what to do in your future. This video is especially for 8th class, 10th class and 12th class. अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं या आप कनाडा के अलावा दूसरी कंट्रीज़ के वहाँ जाना चाहते हैं, देखिए आज कल परसों 1 साल के बाद 2 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर यू मस्ट गो। आपने बाहर जाना ही जाना है, आप जाएंगे। जाने से पहले आपने क्या करना चाहिए कि स्पेशली ये चीज़ें आप देख लें कि वहाँ पर जाने के लिए कौन सा कैरियर चूज़ करना है, कौन सी जॉब जो है आपका जो है मतलब कि आपको फिट करेगी, कौन सा एक्सपीरियंस जो है आपने सिक्योर करना चाहिए। अब देखें कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। न्यू ब्रांसविक एक प्रोविंस है कनाडा का। ऑलमोस्ट 13 प्रोविंस आते हैं कनाडा के, जो कि नॉर्थ अमेरिका से ऊपर है। जो आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसके ऊपर जो है कनाडा है। कनाडा अगर आप मैप के अंदर देखेंगे तो आपको ये बहुत बड़ा नज़र आएगा। अगर ये अलास्का लिया जाए, जो कि रशिया का पार्ट था 19th सेंचुरी के अंदर, थोड़ा सा था को इन्होंने जो है सेल कर दिया। फिर रशिया ने बहुत पछताया क्योंकि वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा निकले, तो इन्होंने कहा कि भाई कनाडा को नहीं देना, हम यूएसए को देंगे। फिर भी कनाडा जो है बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर देखें कि 10 क्लास के बाद, इंटर के बाद, जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, जब आप किसी कॉलेज में जाएंगे, या जो है आप 10 तक स्टडी कर सकते हैं या 8 क्लास के अंदर हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप ये वीडियो सुने या आप उन लोगों को ये वीडियो सुनाएं जो कि अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं, फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और फ्यूचर सिक्योर करके अपनी नस्लों को खिलाना चाहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखेंगे, मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि वो इन चीज़ों को समझें। अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। देखें, 15 से 20 मिनट के अंदर आपका माइंड चेंज हो जाएगा, आपकी सोच जो है बदल जाएगी। देखें, वी आर गोइंग टू बी ए प्रैक्टिकल। सारी चीज़ें जो है हम आपको प्रैक्टिकल जो है करके दिखाएंगे। अच्छा दी, देखिए यहाँ पर इनके पास जो है कनाडा के अंदर जब आप जाएंगे तो ये प्रोग्राम हर साल आता है। 2023, 24, 25, 26, 27, 8, 9 एक्स्ट्रा जो है ये आता रहेगा। तो लेजिस्लेटिव एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन, ये इनका डिपार्टमेंट है। इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, जब आप सीवी सबमिट करते हैं तो ये सारे इस प्रोविंस के अंदर, न्यू ब्रांसविक के अंदर आपकी सीवी शेयर की जाती है सारे डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेजिस्लेटर जो है, सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर एंड ऑफिशियल जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद। यहाँ पर आते हैं जो कि आपकी बीबीए हो गई, बीएस अकाउंटिंग हो गई, ये उनका डिपार्टमेंट है बिजनेस का, फाइनेंस का। आपके पास पैसे हैं तो आपने जो है यूनिवर्सिटी अगर आप जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आपने करना क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है आपने करनी चाहिए। यू हैव टू थिंक before going to university, before going to grab any experience। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, परचेजिंग मैनेजर है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मैनेजर है। आपने बीबीए कर ली फाइनेंस के अंदर, तो उसके अंदर आप अकाउंटिंग के अंदर ही लग जाएं। ऐसा नहीं कि भाई फ़िलहाल जॉब ही चाहिए, एचआर के अंदर लग गया,
मार्केटिंग के अंदर लग गया, सप्लाई चेन के अंदर लग गया। भाई देखिए, अगर बाहर जाना है तो ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप चले जाएं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल ऑडिटर, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। पैसे हैं तो बच्चे को आपने या आपको जो है बीएस अकाउंटिंग करानी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई ऑफिस के अंदर काम हो तो ये फाइनेंस वाले करते हैं, और साथ ही साथ जो है आपका एचआर वाला बंदा करता है। भाई मार्केटिंग वाले इतने जलील हो रहे हैं कि आपकी सोच है। ठीक है, तो ये देखें कि डिफरेंट चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी एक के मतलब कि पॉइंट, एक लाइन, एक यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का हिस्सा है वो चूज़ करना है। उसके अंदर आपने एक्सपीरियंस लेना है, उसी के अंदर ही लेना है 4 से 5 साल। जब आप क्लियर करते हैं, आप देखें बीकॉम कर लें, अकाउंटिंग है, एक्सपीरियंस ले लें अकाउंटेंट का, और साथ ही साथ जो है सीए की तैयारी करें। तो ये आपका पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और आपकी सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है ऐसा ही होगा। आपको वहाँ पर भी फ़ायदा देगा, आपको जो है बाहर मुल्कों के अंदर भी आपको फ़ायदा देगा। डेट इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री। आगे चलते हैं, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेस एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन। तो ये इंजीनियरिंग के साथ है, आप इंजीनियरिंग करें। देखिए, मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो जहन काम करता है, 1 से 5 नंबर तक ही आपने नंबर सिक्योर करने हैं। देखिए, मेरा जो छोटा भाई है, मैं उसको ट्रेन करता हूँ, 3 घंटे जो है कोचिंग पे जाता है। शाम को मैं उसको साथ लेकर जाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई भाई देख, मैं तेरा भाई भी हूँ, मैं तेरा दोस्त भी हूँ। Sometimes we speak in English, sometimes we speak in Urdu, sometimes we speak in local language, and sometimes we speak uh, in mix up language। ठीक है, तो वो खुश होता है कि भाई कोई तो पूछने वाला है, आपने क्या पढ़ा। देखिए, जो चीज़ मुझे आती है मैं वही उससे पूछता हूँ, ताकि अगर वो गलत भी बताए या कोई भी चीज़ बताए तो मैं उसका जो है माइंड सेट कर लूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उसके हिसाब से मैं उसको एडवांस में स्टडी कराता हूँ। जब वो नेक्स्ट डे स्कूल जाता है या कोचिंग पे जाता है तो वहाँ पर वो हाथ अपना ऊपर करता है, सर आई नो माय बिग ब्रदर, और उसने जो है मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी, एंड मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, तो ये एक क्या है कि उसको लगता है कि भाई जो मैं पढ़ता हूँ वो काम का है, और जो चीज़ें वो पढ़ता है क्यों मैं पढ़ूँ, वो काम में तो नहीं आएंगी ना। तो मैं उसको बताता हूँ, भाई अगर आप सीएसएस के लिए जाएंगे, मेडिकल के लिए जाएंगे, तो ये चीज़ें वहीं तो आपकी टेस्ट के अंदर आती हैं। तो वो समझता है कि हाँ यार ये वही चीज़ें। मैंने कहा भाई देखिए, 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक जो है सारी चीज़ें आपकी आती हैं। अब यहाँ पर देखें कंप्यूटर की, देखें भाई इसका एक और प्रोग्राम है कनाडा का, जो कि आपका कंप्यूटर के अंदर इतने हैं कि आपकी सोच है। उसके अंदर हमारा बीबीए वाला भी नहीं है सेक्शन, कंप्यूटर वाला सेक्शन है, और 2 3 और सेक्शन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है। इंजीनियरिंग के अंदर आप जाएं, आपकी वर्थ जो है पाकिस्तान के अंदर होगी, आपकी कंट्री के अंदर होगी, और बाहर भी आपकी वर्थ होगी अगर आप टॉप जाते हैं। देखिए, बाहर जाना है तो सीजीपीए आपकी जो है एनुअली सेमेस्टर वाइज जो आपकी जीपीए होती है, कोशिश करें सिर्फ एक ग्रेड आप लें, A-, A+, ये ग्रेड आपका आपकी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो भाई कहने का मतलब ये है, इंजीनियरिंग करें, टॉप नंबर पे आएँ, इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस हासिल करें। जब आप ये 5 साल के बाद आपकी इंजीनियर पूरी हो जाएगी, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, जब आप कनाडा जाएंगे 8 साल के बाद, आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अब भाई तमाम सारे वो भी लोग होंगे जो कहेंगे कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है। देखिए, 12 तक तो गवर्नमेंट आपको फ्री में पढ़ाती है ना। तो 3 4 घंटे कोचिंग पे बच्चे को मतलब कि आप भेज दें, और उसके बाद जो है 2 घंटे आप खुद पढ़ाएं उसको। आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब की हेल्प से
आप उसके बुक्स चेक कर लें, कंटेंट चेक कर लें कि भाई उसका जो है कंटेंट क्या है, सारी चीज़ें आप खुद पहले से ही चेक कर लें। तो ये वो सारी फील्ड हैं जिस फील्ड के अंदर आपने अपनी करनी है, और उसी फील्ड के अंदर जो है आपने अपना एक्सपीरियंस हासिल करना है। आपको फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई मैं बिल्कुल सही बोल रहा था। अभी देखिए मेरे साथ क्या मसला हुआ। मैंने आई हैव डन BBA, then MBA, and I have secured 3.5 CGPA in MBA। एंड जब मैं USA की एक स्कॉलरशिप देखी, वहाँ पर मैं अप्लाई करना चाहता था, तो वहाँ पर बोल रहे थे कि भाई 3.7, तो 100% जो है दे रही थी स्कॉलरशिप। मैंने कहा कि यार 2% रह गई। चलो नीचे तो 3 से अबाउट काम चल जाता है, स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, आप सिक्योर कर लेते हो। पर जो यूनिवर्सिटी का एक ना माहौल होता है, टॉप रैंकिंग होती है, तो आपकी ज़िंदगी टॉप रैंकिंग हो जाती है। हेल्थ के अंदर आप जाएं, 12 क्लास के बाद आपने 10 क्लास में जब हैं तो इसकी तैयारी करें। देखिए हमारे एक गली के लोग गए हैं, उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की 2 साल, टेस्ट दी MBBS की, 5th नंबर पे आया, 100% स्कॉलरशिप, 5 साल स्टडी पूरी कर दी। और इसके बाद जो है देन ही अप्लाइड फॉर द US स्कॉलरशिप, ही वाज सिलेक्टेड। जस्ट उसका जो खर्चा आया ना, सिर्फ टिकट का आया, दोस्तों से मिलके, रिलेटिव से मिलके, और सारा कुछ हो गया। बैंकिंग से थोड़ा सा लोन लिया, वो वहाँ पर गया। वहाँ पर जाने के बाद जो है उसने FPSC की, देन ही मैरिड ओवर देयर इन USA, नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। ठीक है। तो देखें कि मेहनत, वो टॉप नंबर पे आया। जो टॉप नंबर पे नहीं आई, ये यही आपकी कंट्री के अंदर है। जस्ट टॉप 1 to 5 and 95 marks, 90 to 100 marks you have to secure in your life in each subject। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है कि आप 10 क्लास वाले, 12 क्लास वाले, देखिए आप यूनिवर्सिटी की जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो जब आप फर्स्ट पोजीशन में आते हैं, जब आपका स्कोर ज़्यादा आता है, आप होशियार होते हैं, तो स्कॉलरशिप तो आपके पास पड़ी ही पड़ी है ना भाई। किसने रोका है कि भाई आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। देखिए मैंने भी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी स्कॉलरशिप ली थी। देन मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, तो मैंने क्या किया कि भाई मतलब कि CGPA मेंटेन मैंने नहीं की, तो नेक्स्ट ईयर मुझे नहीं मिली। आई वॉज फंडेड बाय 1 ईयर स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर देखें कि ये सारे आपने चेक करने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आपने वहाँ पर चूज़ करना है कि भाई आपने एक डिग्री कर ली, उस डिग्री के अंदर आपका वही एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान के अंदर तो बहुत मुश्किल होता है भाई, घर वाले कहते हैं, टेंशन देते हैं, परेशान करते हैं कि भाई कर ले जॉब, कर ले जॉब। अब हमारे पास क्या है कि भाई 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, एंड बीकॉम फाइनेंस बैकग्राउंड है, देन मेडिकल जो है एक्सपीरियंस है, BBA है, MBA है, एंड अदर मार्केटिंग एक्सपीरियंस, सेल्स एक्सपीरियंस, डेट इज़ नॉट मैचिंग विथ द ऑक्यूपेशन, कैरियर, प्रोफेशनल। जब आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो सारी चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए। दे हैव ऑल डिपार्टमेंट, ऑल फील्ड्स, यू हैव टू वर्क आउट, एंड इंशाल्लाह यू विल ग्रैब योर वीज़ा, ग्रैब योर स्कॉलरशिप। अब यहाँ पर देखेंगे सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। तो ये ही बातें थी जो आपको बतानी थी। बहुत शुक्रिया। इसके अंदर आपको कैरियर काउंसलिंग चाहिए, आप स्टडी नहीं कर सकते, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, वी आर हियर फॉर यू, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।